क्योंकि इसके बाद समझाने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं, आप जितने आज खुश दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, 12th क्लास के सब बच्चे स्मार्ट दिख रहे हैं, आए बहुत छोटे छोटे थे। स्कूलिंग शिक्षा माने नर्सरी से आपकी शुरू हो जाती, तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो नर्सरी KG 1 कुछ फर्स्ट में आए। एक बच्ची उठा के हाथ बता रही है तो आप बहुत छोटे छोटे आए थे हमारे पास। याद है मुझे कि कैसे नर्सरी में बच्चे आते हैं, वो समय भी ध्यान है, और आज आप जा रहे हैं ये समय भी ध्यान है कि आज कितने खुश हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान करे आपको ऐसा सुंदर बनाए। आप चेहरे से सुंदर बनने सुंदर हैं, पर स्वभाव और अपने ज्ञान के द्वारा आप हमेशा सुंदर बने रहें, और जैसे खुश हैं वैसे खुश रहें जीवन भर। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य आनंद में रहे, खुश में रहे, सुख में रहे, और आपके साथ जो रहे वो भी खुश रहे। हमारे साथ जो रहे हमारा परिवार, हमारे दोस्त, इष्ट मित्र, हमारा समाज हमसे खुश रहे, हमारे काम ऐसा हो, हमारी सोच ऐसी हो जिससे कि हम दूसरों का अच्छा कर सकें, हम अच्छे रहें और हमारे आसपास रहने वाले भी अच्छे रहें और हमसे आनंदित होते रहें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका पूरा सर्किल आनंद में रहे, जीवन भर खुश रहें। उसके लिए आपको भी कुछ करना है। यहाँ से जो संस्कार आपको मिले हैं या हमने देने की कोशिश की है इस स्कूल के माध्यम से, 12 और 3 15 साल में आपने जो प्राप्त किया है, ये जीवन की सबसे अमूल धरोहर है। जो छोटी छोटी बातें सीखी हैं उन्हें याद रखें, उन्हें भूलें नहीं, क्योंकि आगे आप जा रहे हैं। सिलेबस बहुत मिलेगा, विषय बहुत मिलेंगे, ज्ञान भी बहुत मिलेगा। अब तो आपको व्हाट्सएप और मोबाइल और फेसबुक से ज्ञान मिल रहा है, पर हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, किस पे विश्वास करना है और किस पे नहीं करना। दोस्त भी बहुत मिलेंगे और दोस्त बहुत बनेंगे। आज के समय में हमारे हजारों दोस्त बनने को तैयार हैं, क्योंकि हम जिस कमरे में बैठे हैं उससे पूरे दुनिया से जुड़ जाते हैं। आज के समय में कहाँ जुड़ जाते हैं? पूरी दुनिया से। अब दुनिया में सब अच्छे होंगे ऐसा जरूरी नहीं। आपके साथ जो अभी हैं वो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। जो आज के दोस्त हैं, जो बचपन के साथ हैं, स्कूल के दोस्त हैं, इनको आप जानते हैं, इनका कोई आपसे स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपसे आप साथ हैं इसलिए दोस्त हैं। पर आगे जो भी दोस्त बनेंगे वो उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, किसी ना किसी का इच्छाएं होंगी, कोई ना कोई लाभ हानि होगी आपसे मित्रता के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आप जाना है तो आपको ऐसे दोस्त बहुत से मिलेंगे। इस समझ को आपको बढ़ानी है। कोशिश हमारी यही रही है अभी तक कि आपको अच्छा और बुरा बताते रहें और बुराई से बचाते रहें। जैसे सर ने बताया कि आपको कोई बुराई ना आए। हम आगे से ही आपसे उम्मीद रखेंगे कि आपको इतनी समझ आ गई होगी कि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं और किस पर विश्वास करना है। मैंने कहा ना, जो दोस्त अभी के हैं ये सब विश्वसनीय हैं, इसमें अविश्वसनीय कोई नहीं है। जो सर है वो सब आपके लिए सर हैं, आपके मम्मी पापा हैं वो आपके हैं। इसके बाद जो आगे जाओगे वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, वहां सब समझदार मिलेंगे। समझदार माने ठगना, समझदार माने ठगना। आपकी समझ से दूसरे को कितने अच्छे से आप फायदा ले सकते हैं। आज का समय क्या है? समझदारी किसको? कॉलेज में जितने मिलेंगे क्या मिलेंगे? कोई ना कोई आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे किसी ना किसी का फायदे के लिए, कोई ना कोई उनका माने हानि लाभ का रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ फायदे की सोच से आपके दोस्त बनेंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो आप अपनी हर अच्छी और बुरी बात अपनी मम्मी को शेयर करें,
किसको शेयर करें? अपने मम्मी को बताइए। जब भी कुछ अच्छा और बुरा होता है अपने मम्मी पापा से शेयर कीजिए। अब दोस्त के रूप में ले लीजिए अपने माँ बाप को, क्योंकि आपके लिए जितना शुभचिंतक मम्मी पापा है उतना कोई नहीं है। लोग समझदार हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। अभी सर लोगों से विरोध होता है कि हम समझदार हो गए, अब सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं। फिर थोड़े से बड़े होंगे तो मम्मी पापा से विरोध होगा कि मम्मी और पापा कम समझते हैं, हम ज्यादा समझते हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। तो बेटा छोटे बने रहना उनके सामने हमेशा, तो आप सुखी रहोगे। हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करना, सिखाने की कोशिश मत करना। सिखाने के लिए जाओगे तो आपने उतनी दुनिया नहीं देखी, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। क्या है? हमारे पिताजी हैं और हमारी मम्मी है। हमें याद रखना है, हमसे ज्यादा अनुभव लेके वो दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि कीमत अनुभव की है। उन्होंने ज्यादा संसार को देखा है। चीजें मैंने कहा ना, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या। जो जान गए वो ज्ञान है और जो नहीं जाना वो अज्ञान है। जो हमारे पकड़ में नहीं आया वो उसको नहीं जानते, इसलिए अज्ञान है। और जो जान गए, समझदार बन गए, वो ज्ञान है। जहां तक हम जान रहे हैं वो ज्ञान है। जितना हमने जाना वो ज्ञान है। नहीं जाना तो परफेक्ट कोई नहीं है। सर ने अभी बता ही दिया आपको, सिर्फ प्रकृति नेचर है या ईश्वर है। तो हमें अच्छे के लिए काम जाना है। हमें कोई भी पोस्ट पर पहुंचकर भी आप कहें कि हम पोस्ट के बाद कहीं ठहराव है, तो नहीं। आप जाते जाते उस जगह पर पहुंच के जो रास्ता तय किया है उसमें आनंद लेने की कोशिश करना। क्योंकि मैंने जब 28 साल पहले स्कूल स्टार्ट किया था, जब लग रहा था ऊपर जाए ऊपर जाए, आज एक स्कूल, 2 स्कूल और इस स्कूल को भी नया बनाने का एक प्लान तैयार हो गया है, पर काम अभी तक वही चल रहा है। कहीं ठहराव नहीं है और हर पल आनंद ले रहे हैं। जैसे पहले बच्चों की मीटिंग में रहते थे, आज भी कोशिश रहती कि आप लोगों के बीच में रहें, आप लोगों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश है। वो सुबह से शाम तक काम का आनंद है, इसलिए अच्छा है। और कहीं हम ऊपर हो गए होते तो आपसे दूरी बन जाती, और दूरी बन जाती तो हमारा आनंद छिन जाता। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम आज भी बच्चों से सीखते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और आनंद से रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें प्रतिदिन कुछ नया सीखना है, नया करना है और डे बाय डे उसमें आनंदित रहना है। सुबह से शाम तक जब उठते हैं तो शाम को जब सो जाओ प्रेम से, तो इतनी थकावट हो कि अपने आप नींद आ जाए, अपने आप नींद आ जाए, दिमाग में कोई विचार ना आए, दिमाग में कोई विचार ना आए। वो कैसे आएगा? जब मेहनत खूब करोगे तो नींद आएगी, सुकून आएगा। और लोग कहते हैं नींद नहीं आती, और मैं कहता हूं कि नींद को हम ढूंढते रहते हैं, हर पल ढूंढते हैं, जब चाहे जब नींद आती है। क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में कचरा नहीं है। आप दिमाग में कचरा नहीं रखेंगे तो आप सफल रहेंगे। और दूसरी बात कि आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हैं ना, मैंने कहा सिलेबस आपका होना चाहिए। आप सिलेबस दुनिया में सीखने के लिए बहुत सी चीजें, हर विधा में एक से बढ़ के एक लोग मिलेंगे। आपके रास्ते इतने खुले हुए हैं, हर लाइन में लोग बहुत हैं। चाहे वो नीचे से आप कर्म माने ले लीजिए, कोई सेवक के काम कर लीजिए, नौकरी करिए माने, या कृषि करिए, या आप साइंस के क्षेत्र में जाइए, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाइए, कला के क्षेत्र में जाइए, या आपको राजनीति के क्षेत्र में जाइए। जितने भी क्षेत्र सब खुल गए, पर हमारा दिमाग कहाँ? हर काम में हमें निवार्य ना हो। जनरल नॉलेज कहते हैं ना, बढ़ाइए। नहीं, जनरल नॉलेज तो ठीक है, पर अपना एक गोल और अपना लक्ष्य निश्चित रखिए। जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमने जो डिसाइड कर लिया उसको जिए, जो डिसाइड है हमने उसको देखिए, और उससे संबंधित व्यक्ति, सफल व्यक्तियों पर नजर रखिए, उन्हें देखिए। जैसे मैंने सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर की जिंदगी को देखिए, डॉक्टर कैसे काम करता है, उस जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। वो कितने घंटे मेहनत करता है, सुबह से शाम तक, और रात में 11 बजे 12 बजे रात को भी कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए उतने ही सेवा भाव से वो उठ के फिर हॉस्पिटल आ जाता है।
हमेशा 24 घंटे वो अपने पेशेंट की सुख चिंता के लिए, अच्छे इलाज के लिए रहता है। ऐसे ही हमें भी जब उस डॉक्टर की जिंदगी को देखेंगे, 24 घंटे वो मेहनत करता है और अपने ऑपरेशन के लिए कितना सजग रहता है। 4-5 घंटे भी ऑपरेशन करना है तो वो कंसर्ट एकाग्रता के साथ वो ऑपरेशन करेगा, नहीं तो उसका जीवन चला जाएगा। इतनी एकाग्रता के साथ आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, आप डॉक्टर बन जाइए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई राजनीतिक बनना या कोई व्यवसायी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको जीने लगिए, माने उसके प्रति समर्पित हो जाइए पूरे तन में से, वो उसका वो लक्ष्य पर जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और आगे ऐसा करना है। अब अगले 5 साल, 3 साल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जो सीखा है इसकी अभी आपकी नींव है। अब जो इमारत आपको बनानी है वो उस नींव पर डिपेंड है। नींव मजबूत है पर आपने अभी ऊपर ध्यान दे दिया तो आप सफल हो जाएंगे। और सफल हो जाएंगे माने आप सफल होना माने खुश हो जाएंगे, जिंदगी आनंद से निकले। सफलता ये नहीं है कि हमें जॉब क्या मिलेगा, आप अलग अलग जॉब में जाएंगे, अलग अलग काम करेंगे, पर काम में आनंद लेना है। हमें जो काम मिले छोटा बड़ा नहीं होगा, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट करें, उससे अच्छा कोई नहीं। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा माने आपने आपसे स्पर्धा करिए कि हम उसको डे बाय डे कितना अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए आप प्लान करिए। तो अब आप देखें कि आप सफल होते जाएंगे। मैंने कहा ना लास्ट क्लास है, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ बोल गया, वो तो बताइए 10-15 मिनट की क्लास। तो मैंने कहा अपने से प्रतिस्पर्धा कीजिए, माने अपने से स्पर्धा कीजिए, अपने काम पर अपनी नजर रखिए, किसी दूसरे का नहीं। मूल्यांकन किसका होना है? हमें अपना स्व मूल्यांकन करना आना चाहिए। आप सफल हो जाएंगे, दिन पे दिन काम अच्छे होते जाएंगे। आज देखिए आप जितने सफल लोग हैं वो डे बाय डे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अच्छे बनते जा रहे हैं। इसलिए हमें भी सफल होना है। दूसरी बात है कि हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल हो। नए बच्चे दूसरों से भावुक हो जाते हैं या दूसरे दोस्त पर डिपेंड रहते हैं या तीसरे पर। मैंने कहा ना किसी पे नहीं, आपको अपने को भी तो जानो, कुछ समय अपने लिए भी दीजिए, अपने को जानो समझो और फिर अपने हिसाब से मेहनत करो। हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे अंदर की खूबी जानो, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, ईश्वर ने क्या प्रदान किया है, ईश्वर हमसे क्या कराना चाहता है। दूसरा बच्चा अलग है, वो आपका दोस्त है, पर उसकी क्षमताएं अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है और हमारी क्षमताएं अलग है। ये जब आप जान लेंगे हमारे यहाँ अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट पर काम हमें करना है, तो आप सफल हो जाएंगे। उच्च शिक्षा आपकी काम की हो जाएगी। तो फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपने पर विश्वास करें, अपने दोस्तों पर विश्वास करें जो अभी हैं, अपने माँ बाप पर विश्वास करें और अपने जो यहाँ के गुरु हैं उन पर विश्वास करें। बाकी जो भी नए लोग हों उनसे समझदारी से रिश्ता बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।